नमस्कार। इस चैनल में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज एक विशेष क्लास के साथ में हम आपके बीच में उपस्थित हैं। अभी हाल ही में पुलिस विभाग द्वारा एक वैकेंसी आई थी जिसमें जो है रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट थी और उस रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट में फ़िज़िक्स पूछी जाती है। आज कई मेरे अपने कुछ खास लोगों का फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि नहीं, फ़िज़िक्स हमें पढ़नी है सर, आप फ़िज़िक्स हमें प्रोवाइड कराइए। तो उसी क्रम में मैं एक आज आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, मैंने जो आपका सिलेबस देखा है उस सिलेबस में आपको फ़िज़िक्स थोड़ा गहराई से पढ़नी पड़ेगी। आप किसी चीज़ को बाई हार्ट लर्न करके, यानी जिसे आप कहते हैं रट करके, उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बल का एसएससी वगैरह में हम पढ़ लेते हैं बल की विमा MLT-2 हो गया, लेकिन यहाँ बल की विमा MLT-2 से काम नहीं चलेगा, बल्कि बल की विमा MLT-2 कैसे आई इससे काम चलेगा। तो मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस बैच में केवल स्पेशली रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। और बहुत सारे हमारे साथी स्टूडेंट्स सब जो है आजकल पुलिस विभाग में अलग अलग पदों को सुशोभित कर रहे हैं और रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी हो सकता है उन लोगों ने फॉर्म भरा हो। तो रेडियो ऑपरेटर की क्लास पढ़ने के लिए पूरी क्लास अगर आपको देखनी है, पहले तो आज आप हमारा डेमो क्लास देखिए। सारा सिलेबस आप पर बेस्ड होगा। पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पीपीटी फाइल बनेगी, बाकायदा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और टेलीग्राम चैनल और अन्य माध्यमों से आप तक PDF भी पहुंचाई जाएगी जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी विषय को इस तरह से ना पढ़ा करें कि नहीं, मतलब फ़िज़िक्स के लिए हमने कोई एक बुक कंपटीशन की ख़रीद ली और वहाँ फ़िज़िक्स डेप्थ में आनी है। तो वो जो जनरल साइंस है, जो SSC पूछता है, जो रेलवे पूछता है, वो जनरल साइंस है। लेकिन जहाँ पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स की बात आ जाए, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात आ जाए, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स की बात आ, पर्टिकुलरली बायो की बात आ जाए, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्तिगत, उस महत्वपूर्ण विषय की गहराई तक हमें पहुँचना है। ठीक है, तो मैं इसी क्रम में आप लोगों को आज एक चैप्टर पढ़ाऊँगा और अगर आप पूरी क्लास लेना चाहते हैं तो आप ऑफिस के नंबर 7651997222 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें शिवरात्रि से एक बैच पहले से ही प्रारंभ होने जा रहा है और आपका बैच उससे भी पहले प्रारंभ किया जा सकता है। पूरी कंप्लीट रेडियो ऑपरेटर की फ़िज़िक्स पढ़ाई जाएगी और रेडियो ऑपरेटर की फ़िज़िक्स की टोटल जो बैच फ़ीस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी और प्रथम 50 बच्चों के लिए, प्रथम 50 के लिए ये फ़ीस 599 रुपीज़ होगी। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे क्लास होगी। फ़िलहाल YouTube पर भी क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन कंप्लीट क्लास, कंप्लीट कोर्स, PPT, PDF, सारी की सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी। टेस्ट देने के लिए आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो एप्लीकेशन की क्लास लेने के लिए आपकी ये फ़ीस होगी। इस नंबर पे संपर्क करके आप अभी से अपनी सीट को होल्ड कर सकते हैं। प्रथम 50 के लिए फ़ीस होगी। फिजिक्स में मैंने आपका जो सिलेबस देखा था, उस सिलेबस में जो पहला टॉपिक था वो था भौतिक जगत एवं मापन। भौतिक जगत एवं मापन। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। हमारे आसपास के सराउंडिंग के लोग अगर इसे देख रहे हैं तो वो मुझे जानते ही होंगे। अगर कोई साथी मेरा नया है तो मैं आपको बता दूं, मैं दिलीप कुमार, विगत 10 वर्षों से मैं फ़िज़िक्स का अध्यापन कार्य करता हूं और ऑलरेडी हमने इंटर कॉलेज में TGT साइंस के रूप में अपने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 140वीं रैंक हासिल की है। लेकिन मैं उस नौकरी को ज्वाइन न करके लगातार आपके साथ में क्लासेस पढ़ा रहा हूँ।
अगर आप चाहें तो फिजिक्स की क्लासेस अध्यापन की तैयारी के लिए, स्पेशल रेडियो ऑपरेटर जैसी वैकेंसीज़ के लिए, या किसी भी अन्य ऐसी वैकेंसी जिसमें फ़िज़िक्स रिक्वायर्ड है, आप इस नंबर पर संपर्क करके नोटिफिकेशन पूछ सकते हैं अगले बैचेज के कब से चलेंगे, क्या तैयारी होगी उसकी। चलिए, भौतिक जगत एवं मापन में अगर हम मापन के बारे में बात करें, भौतिक जगत का मतलब ये हो गया कि हम फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या योगदान दिए उनको जानेंगे। आइंस्टाइन ने क्या कहा, पहले फिजिक्स को किस नाम से जाना जाता था। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, लेकिन जो दूसरा टॉपिक है मापन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनने हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने हैं। अब यहाँ से क्या क्या होना है पहले आप उसको समझ लीजिए। एक तो बात पढ़नी है मापन क्या है, फिर हमें राशि पढ़नी है, फिर हमें मात्रक पढ़ना है, फिर हमें आंकिक मान पढ़ना है, ठीक है, और फिर हमें इसमें विमा का सामान्य परिचय पढ़ना है। विमा का सामान्य परिचय पढ़ना है। छोटे छोटे सवाल भी इनमें आ सकते हैं, हालांकि सवाल बहुत आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आपके एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो थ्योरी से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो थ्योरी के डीप एनालिसिस से आएंगे। ये बात कहने में मुझे कोई बहुत तकलीफ़ नहीं होगी कि कोई जीएस पढ़ाने वाला अध्यापक जो स्पेशली वो सर जीएस पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ऐसे लोग फिजिक्स रेडियो ऑपरेटर की नहीं पढ़ा सकते। प्लीज़ इसको बुरा मत मानिएगा, ये चीज़ें वही व्यक्ति डील करेगा जो फिजिक्स ही केवल पढ़ाता है। बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो फिजिक्स पढ़ाते होंगे लेकिन अब जीएस भी पढ़ाने लगे होंगे तो वो भी पढ़ा लेंगे, लेकिन जो जीएस वर्ल्ड से आया होगा, जिसने फिजिक्स को जीएस लेवल पे तैयार किया होगा, वो फिजिक्स रेडियो ऑपरेटर की फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा सकता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो यूट्यूब प्लेटफार्म और सब इतना ज़्यादा ऊहा-पोह आपके बीच में है, पता नहीं कैसा कैसा मटेरियल आपको परोसा जाता है, आप अनजाने में क्लिक करते हैं, उसको रटते हैं, वो कहीं कहीं दूर दूर तक उससे संबंधित नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं और किस लेवल का हमारे एग्ज़ाम में आएगा। ओके बेटा, मापन, मेज़रमेंट, किसका करेंगे मेज़रमेंट? तो आप कहेंगे सर भौतिक राशियों का। किसका मेज़रमेंट हमेशा किया जाता है? भौतिक राशियों का। कौन है भौतिक राशियाँ? बस वही बात उल्टा बोल दीजिए, वे राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हों, वे राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हो उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। कितनी हो सकती हैं ऐसी राशियाँ? कोई सीमा नहीं है। भौतिक राशियाँ कितनी हो सकती हैं? अनकाउंटेबल। अब आप कहेंगे हमने तो सर 7 पढ़ी थी, वो ये 7 नहीं है, वो कुछ और हैं, मैं उनको बताऊंगा। भौतिक राशियों की संख्या अनंत है, असीमित है, या यूँ कह लीजिए कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। होंगी, उनकी कोई निश्चित संख्या होगी, लेकिन अभी तक पुस्तकें भौतिक राशियों की निश्चित सीमा नहीं बताती है। वे राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। अच्छा, जब हम मापन कहते हैं तो जनरली, अच्छा फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप ठीक से समझें तो। जैसे आप कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मापन हो गया, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए कि जब आप कहते हैं मैं बड़ा हूँ, तो किससे बड़े हो, ये प्रश्न बन जाता है। सिंपल है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इस तरह के कोई भी शब्द आ जाएं तो मतलब ये है कि आप किसी से परोक्ष रूप से ही सही लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं। बिना कंपैरिजन के मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ जैसे शब्द नहीं लाएंगे। यही मापन है। मापन का वास्तविक अर्थ है किसी दी हुई राशि से उस भौतिक राशि की तुलना कराना। जैसे आप अपने घर में कभी कभी इस तरह की लंबाइयाँ मापते हैं, कहते हैं 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता,
4 बीता, मान लीजिए इतना। तो आप कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 बित्ता है, बोलते हैं, यानी बित्ता का 4 गुना ये लंबा है। यानी जब आपने अपने बित्ता से इसकी तुलना करी तो पता चला कि ये दूरी आपके बित्ता से 4 गुना है। यही बात तो है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस दूरी की तुलना किससे करा रहे हैं? अपने बित्ते से। और कितनी बार पता चला? कितने गुना बित्ता है ये? 4 गुना, यानी बित्ता का 4 गुना ये है। अब ये अजीब बात है कि ये जो बित्ता वाली भाषा है ना, ये हो सकता है अपना उन्नाव समझता हो बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अगल बगल के कुछ राज्य समझते होंगे। लेकिन अब यूएसए में तुम कह दो कि इतने बित्ता हमारे दरवाजे की लंबाई थी, तो ये तो नहीं होगा। हम लोग तो अपने दरवाजे की लंबाई मापने के लिए डंडा उठा हुआ, नाप दिन। लेकिन वह डंडा लेके पता चला या रस्सी ले, अक्सर हम लोगों के घर में तो रस्सी से नाप लिया जाता है। वह रस्सी लेके लोहार के पास चले गए और बता दिया भैया इस गेट का, इस साइज का गेट बनाना है। लेकिन क्या ये रस्सी उचित पैमाना है? क्या इस रस्सी को आप अमेरिका में, जापान में या किसी भी ऐसी कंट्री में प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं हमारा गेट इतनी रस्सी का लंबा था? नहीं। लेकिन क्या आपने नापा? नहीं, आपका गेट तो नप गया, लेकिन एक ऐसे यंत्र से नपा जिस यंत्र की पहचान सिर्फ आपके परिवार या फिर आप तक सीमित है, लेकिन नप तो गया। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि मापने का सीधा अर्थ हो रहा है किसी भौतिक राशि से तुलना कराया जाना, और तुलना में पता चलता है वो कितने गुना है। जैसे आप अब थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में आइए, आप कहते हैं 10 मीटर। जरा ध्यान से मन की आंखों से इसे बोल के देखिए। आप कहेंगे 10 मीटर, अर्थात मीटर का 10 गुना। हमारे घर से स्कूल 50 मीटर की दूरी पर है, यानी अगर मीटर से हम अपने घर से स्कूल को मापना शुरू करें तो मीटर को 50 बार लाना पड़ेगा। तो आपने अपने घर से स्कूल की जो दूरी है उसकी तुलना मीटर से ही तो कराई। किससे कराई? मीटर से। और कितने मीटर मिला पता चला? 10 मीटर। तो 2 चीज़ें, किसी भौतिक राशि के मापन में 2 चीज़ें आई, एक तो 10 आया और दूसरा किससे नापा ये भी बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर यही दूरी आप सेंटी से मापते तो आपको कहना पड़ता 1000 सेंटी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे घर से स्कूल कितनी दूर है, इसका जो सटीक आंसर है वो 10 मीटर है, ना कि खाली 10 है और ना कि खाली मीटर है। अब अगर आप ये कह दें कि हमारे घर से स्कूल 10 है तो हम तो भाई कहेंगे तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, क्योंकि हमारे घर से स्कूल 10 है ये यथार्थ नहीं है। हमारे घर से स्कूल 10 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर है, 10 फीट है, 100 गज है, तब हम मानेंगे कि आप यथार्थ बातचीत कर रहे हो। यानी किसी भी भौतिक राशि के मापन में 2 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्या क्या? एक तो किस में मापा गया है, मीटर में कि सेंटीमीटर में, उसे हम लोग फिजिक्स में मात्रक कहते हैं और इसकी इंग्लिश होती है यूनिट। और दूसरा कितने गुना आया, इसे हम परिमाण कहते हैं फिजिक्स में, इसको बोला जाता है परिमाण, या इसी को कहीं कहीं बोला जाता है आंकिक मान। ठीक है, अभी मैं इस पर आऊँगा, बाद में चर्चा करूँगा। तो मापन आप समझ गए, मापन का अर्थ है तुलना। मापन का सीधा अर्थ है तुलना। आपने ये मार्कर उठाया, फिर कहा हमारा दरवाज़ा इससे 10 गुना है, तो इस मार्कर से आपका दरवाज़ा 10 गुना लंबा है। मापन का अर्थ है तुलना। और जिस भी राशि का मापन हो जाएगा वो राशि कौन सी राशि होगी? भौतिक राशि। मात्रक क्या है? जिससे राशि की तुलना कराई जा सकती हो।
तो कह दो सर जी क्या ये भी मात्रक है? मार्कर भी, मार्कर से तो हम बता रहे हैं 10 गुना है। हाँ बिल्कुल मात्रक ये भी है, लेकिन ये एक ऐसा मात्रक है जिसे केवल हम और आप जानते हैं। हमें एक ऐसा मात्रक लेना पड़ेगा जिसे दुनिया मानती हो, उसे कहा जाता है सर्वमान्य मानक, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाती हो। तो अगर आपसे कोई मात्रक की परिभाषा पूछे तो आप क्या जवाब देने वाले हैं? आप जवाब देने वाले हैं वह सर्वमान्य मानक, वह सर्वमान्य मानक, सबके द्वारा माना हुआ मानक जिससे किसी भी भौतिक राशि की तुलना कराई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। अब मात्रक कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चर्चा बाद में करेंगे। अब आ जाइए बात किसकी करेंगे हम? आंकिक मान की। आंकिक मान क्या है? आंकिक मान बस वही है अभी जो मैंने बताया ना, कि तुम्हारे घर से रोड को मापने में मीटर कितनी बार लाया गया, वही आंकिक मान है। अब आइए चलते हैं, हम यहां पर आए जब राशियों में, तो अब हम राशियों का बंटवारा करते हैं और इस आधार पर करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, जन्म कैसे कैसे हुआ, क्योंकि राशियों के बंटवारे में भी अपने अलग अलग डिस्कशन है। आइए चलते हैं। भौतिक राशियां माने फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो भागों में उपपत्ति के आधार पर बांट सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी सदिश भी होती हैं, अदिश भी होती हैं, प्रदिश भी होती हैं, तो वो जन्म के आधार पर नहीं है, वो उपपत्ति के आधार पर नहीं है। उपपत्ति के आधार पर राशियां दो प्रकार की हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम आप जानते हो कभी कभी इंग्लिश में लिख के कन्फ्यूजिया देता है, और व्युत्पन्न राशियों को इंग्लिश में बोला जाता है डेरिवेटिव क्वांटिटीज। डेरिवेटिव क्वांटिटीज। ज्ञानवत्सल जी महाराज हमारे यहाँ यूट्यूब पे आते हैं, आप लोग सुनते होंगे, इंडिया के बहुत अच्छे संत हैं और ग्रेट मोटिवेटर हैं। वो कहते हैं डोंट आस्क द क्वेश्चन टू फंडामेंटल, डोंट आस्क द क्वेश्चन टू द फंडामेंटल। फंडामेंटल से कभी क्वेश्चन मत करिए। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट फंडामेंटल इज नॉट क्वेश्चनेयर, फंडामेंटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। वो इस बात पर बोले थे कि ईश्वर है कि नहीं, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। वो एग्जाम्पल बहुत फेमस सा देते हैं, वो कहते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्या आप कभी ये पूछते हैं खेलने से पहले कि क्रिकेट की जो पिच की लंबाई है वो 22 गज ही क्यों है? नहीं पूछते हैं। कभी आपने पूछा कि ओवर में 6 गेंदें ही क्यों होती हैं? नहीं पूछा आपने। कभी आपने पूछा कि बाउंड्री पार गेंद ऊपर ऊपर चली जाए तो उसे ही 6 क्यों कहा जाता है, उसे 8 क्यों नहीं कहा गया? बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल्स। वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो संख्या है वो कितनी है? 7। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। व्युत्पन्न राशियों को अगर हमारी भाषा में आप इसको पढ़ें तो इसको व्युत्पन्न ना कह करके उत्पन्न कहें। ये वे राशियां हैं जो उत्पन्न की गई हैं। इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पर पूछा जा सकता है कि ये ऐसे कैसे बनी, लेकिन इन पर कोई प्रश्न नहीं है। ये 7 हैं, ब्रह्मांड में 7 हैं। इन 7 राशियों से हमारी फिजिक्स और हमारा संसार चल रहा है। तो जब हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, मतलब ये उत्पन्न है। किससे उत्पन्न है? इनसे उत्पन्न है। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर के जो राशियां बनती हैं उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। इंपॉर्टेंट है कि हमें 7 मूल राशियों के नाम आने चाहिए, तो हम आइए आपको लिख के बता देते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता,
पदार्थ की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7, इनको जरूर याद रखना है। अच्छा, राशियां किससे मापी जाती हैं? मात्रकों से। राशियां मूल रूप से जन्म के आधार पर कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। तो आप कहेंगे सर क्या मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे? यस, बिल्कुल होंगे। कौन कौन से होंगे? मूल मात्रक और कौन कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक वैसे ही इसको बोलेंगे आप फंडामेंटल यूनिट और इसको आप बोलेंगे डेरिवेटिव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स जिसमें कौन राशियां मापी जाती हैं? मूल राशियां मापी जाती हैं। व्युत्पन्न मात्रक कौन होते हैं? जिनसे कौन सी राशियां मापी जाती हैं? व्युत्पन्न राशियां मापी जाती हैं। मूल मात्रक क्या सर निर्धारित हैं? बिल्कुल निर्धारित हैं। कितने हैं? 7 हैं। लेकिन जब एसआई का निर्माण हुआ, एसआई मतलब मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्यों बनी, इस पर भी मैं आऊंगा, इस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। वो ये निर्धारित करती है कि इन 7 राशियों के 7 मात्रक हैं, लेकिन 2 ऐसे मात्रक हैं जो सिर्फ मात्रक हैं लेकिन राशि नहीं है। 2 ऐसे मात्रक हैं जो सिर्फ मात्रक है लेकिन राशि नहीं है। कौन? कोण। कौन कौन कोण? समतलीय कोण और घन कोण। समतलीय कोण, समतलीय कोण बेटा वही जो डिग्री आप पढ़ के आए हो। समतलीय कोण को काहे में मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। और घन कोण को काहे में मापा जाता है? तो आप बोलेंगे सर स्टेरेडियन में मापा जाता है। ये 2 मात्रक कहलाते हैं पूरक मात्रक। कौन से मात्रक कहलाते हैं? पूरक मात्रक, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको किसने दिया था? इनको एसआई प्रणाली के अंतर्गत लाया गया था। एसआई प्रणाली मतलब अंतरराष्ट्रीय मापतौल प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय मतलब सभी राष्ट्र इसे स्वीकार करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मापतौल प्रणाली के अनुसार 2 पूरक मात्रक होते हैं, एक समतलीय कोण मापने का होता है और एक घन कोण मापने का होता है। आइए मूल राशियों को हम मापना शुरू करते हैं और मूल राशियों के मूल मात्रकों तक अपनी चर्चा को पहुंचाते हैं। देखिए, क्या चर्चा होगी हमारी? हमारी चर्चा होगी मूल मात्रकों की। अब आप देखिए मूल राशियां कौन कौन सी हैं? मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है, पदार्थ की मात्रा। राइट। अच्छा यार, लंबाई को अपने घरों में फुट में भी मापते हैं? नहीं मापते हैं। द्रव्यमान को ग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम, कुंटल और ये सब टन वन सब में मापते हैं। तो क्या सर जी सब मूल मात्रक हैं? भाई लंबाई को मिलीमीटर में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं, लंबाई को गज में मापते हैं, लंबाई को किलोमीटर में मापते हैं, लंबाई को नैनोमीटर में मापते हैं, पिकोमीटर में मापते हैं, बहुत सारे। तो क्या ये सारे के सारे मूल मात्रक हैं? एब्सोल्युटली। वो हर मात्रक जिसमें हम लंबाई माप सकते हैं उन्हें हम सबको मूल मात्रक कहेंगे। अब सुनो, हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे पास मापन की विभिन्न पद्धतियां चली। मापन की विभिन्न पद्धतियां चली। आपने खूब सुना होगा छोटी क्लासेस में MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, है ना। M माने मीटर, K माने किलोग्राम और S माने सेकेंड, राइट। C माने
सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, एस माने सेकेंड, एफ माने फुट, पी माने पाउंड हवा भराते हो, और एस माने सेकेंड। यानी एक मापन की पद्धति ऐसी चल रही थी जिसमें दूरी को हम मीटर में नाप रहे थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में माप रहे थे, समय को सेकंड में माप रहे थे। तो कोई देश ऐसा चला रहा था कि नहीं भाई, हमारे देश में जितने वैज्ञानिक होंगे वो दूरी को सेंटी में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, समय को सेकंड में मापेंगे। तो लंदन क्या कर रहा था, ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था कि हम अपनी दूरी को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। स्थितियां जब सामान्य हुई और 1971 के आसपास सभी देशों के वैज्ञानिक आपस में मिले, किसी खोज को लेकर के जब चर्चा हुई, तो उस चर्चा में ये हुआ कि भाई तुम लोग जैसे कोई इंजन बनाए, अब पहली चीज़ उस इंजन में डिस्कशन करोगे ही नहीं, उसके मात्रकों पर तुम नाप अपनी लाए हो, किलोमीटर में तुम अपनी नाप लाए हो, सेंटीमीटर में तुम अपनी नाप लाए हो, फुट में। तो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महासम्मेलन आयोजित किया गया 1971 में, और अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महासम्मेलन के बाद में सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली स्वीकार करी, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। और फिर ये हुआ कि जब आप इंटरनेशनली बात करेंगे तो एसआई सिस्टम में बात करेंगे। तब से मूल मात्रकों को जब हम यहाँ लिखते हैं तो वो किस प्रणाली में लिख देते हैं, एसआई प्रणाली में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम फुट लिख दें मूल मात्रक तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन हम याद करने में हमेशा कौन सी प्रणाली याद करते हैं, एसआई प्रणाली। क्यों याद करते हैं, आपको कारण हमने बता दिया कि सभी देशों ने उसको मान लिया था। ठीक बात है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता दें, फिजिक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप सवालों को हल कर रहे होंगे तो सवाल में जितने के जितने यूनिट्स वहाँ दी हैं, जितने के जितने पद वहाँ दिए हैं, जितने टर्म वहाँ दिए हैं, सारे के सारे टर्म एक यूनिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि द्रव्यमान किलोग्राम में हो तो दूरी सेंटीमीटर में हो, नहीं। अगर द्रव्यमान किलोग्राम में है तो दूरी किस में होगी, बोलिए, मीटर में। समय किस में होगा, सेकंड में होगा। वो अलग बात है कि सेकंड सब में सेम है, लेकिन आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूरी फुट में हो और द्रव्यमान ग्राम में हो, दूरी फुट में हो द्रव्यमान किलोग्राम में हो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, लंबाई का मूल मात्रक, और वो भी किस प्रणाली में, मीटर, एसआई में। तो इसका मूल मात्रक होता है मीटर, इसका होता है किलोग्राम, ठीक है, इसका होता है सेकंड। कहीं कहीं ये सेकंड और ये सेकंड लिखा रहता है, अपने हिसाब से आप समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप का एसआई मात्रक बहुत चर्चा में रहता है। कुछ लोग इसको डिग्री सेल्सियस बताते हैं, कुछ लोग इसको केल्विन बताते हैं, लेकिन कंफर्म हो जाइए केल्विन होता है, ठीक है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। मीटर को एसआई में स्मॉल एम से दिखाते हैं, द्रव्यमान को के और स्मॉल जी से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, और एम्पियर को ए से, कैंडेला को सी स्मॉल डी से, मोल को डायरेक्ट मोल लिख दिया जाता है। ये प्रणाली आपको ठीक से याद होनी चाहिए। ओके, अब आइए बात कर लेते हैं। मापन हो गया, मापन का मतलब तुलना करना। राशियां हमने दो भागों में बांट ली। राशियों को मापने में दो चीज़ें आती हैं, मात्रक और क्या क्या, आंकिक मान आता है। मात्रक हमने बता दिया कैसे कैसे निकालेंगे, मूल राशियों के मात्रक। अब आती है बात व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे बेटा आप बताओ, चाल के बारे में आपका क्या कहना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को किस में मापोगे, मीटर में। समय को किस में मापोगे, सेकंड में। अच्छा, दूरी को या जिस भी चीज को आप सिर्फ मीटर में माप सकते हैं वो क्या होगा, मूल राशि। जिस चीज को आप सेकंड में माप सकते हैं वो क्या होगा, मूल राशि। जिस चीज को आप केल्विन में माप सकते हैं या सेल्सियस में माप सकते हैं वो क्या होगा, मूल राशि। यानी ये दूरी कैसी राशि है, मूल राशि। त्रिज्या कैसी राशि है, मूल राशि।
व्यास कैसी राशि है? मूल राशि। ऊंचाई, जितनी भी चीजें मीटर में मापी जाएं, जितनी भी चीजें, जैसे वजन में आ जाइए, चाहे कुंटल कह दे, चाहे ग्राम कह दे, चाहे मिलीग्राम, वो है मूल राशि। ओरिजिनली तो वो द्रव्यमान है ना। तो दूरी कैसी राशि है? मूल राशि। समय कैसी राशि है? मूल राशि। दोनों के संयोग से तीसरी राशि बनी है चाल। अब बताइए चाल कैसी राशि होनी चाहिए? दो मूल राशियों के सहयोग से तीसरी राशि निर्मित हो रही है, जिसे हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि, जिसे हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि, डेरिवेटिव क्वांटिटी। अगर इसमें से हम समय को हटा दें तो चाल का कोई अस्तित्व नहीं, इसमें से अगर हम दूरी को हटा दें तो भी चाल का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए कहा जाता है दो मूल राशियों के सहयोग से जिस राशि का निर्माण होता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं मात्रक की, है ना। मात्रक और निकलवाएंगे, लेकिन मात्रक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम शुरू में तो एक रस्सिये से नाप ले रहे थे अपना दरवाजा, लेकिन क्या वो मात्रक है? हमने कहा था नहीं। हालांकि वो मात्रक है, कोई शक नहीं, लेकिन वो सर्वमान्य मानक नहीं है। अब जैसे आपसे कोई पूछे यार मात्रक आप कैसा चुनोगे, तो ऐसा मात्रक थोड़ी चुनोगे जो आपके परिवार वाले खाली जाने ताड़ पर जो रस्सी रखी वही का लई हो, वो उसको तो यार आप ही के घर वाले जानेंगे। हमें एक ऐसा मात्रक चुनना पड़ेगा जो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जान सके। और दूसरा चीज़ हमें ऐसा भी, तो पहली चीज़ तो एक बात स्वीकार करिए, अगर मात्रक की विशेषताओं में आपसे कभी कोई पूछे, 4 ऑप्शन आ जाए, तो एक बात तो ये तय है कि मात्रक सर्वमान्य मानक होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, सबके द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए, ओमनी एक्सेप्टेड होना चाहिए मात्रक। दूसरी बात यह है कि मात्रक, अब जैसे मान लो कि आपको आपके घर की लंबाई मापनी है और आपको एक mm इतना दे दिया जाए। अब शुरू सुबह चाय वाय पी के बैठ गए, तुम प्लाट की लंबाई नाप रहे हो, नप ही नहीं पा रहे हो, है ना। या फिर आपको मापने के लिए प्रकाश वर्ष दे दिया जाए। अब प्रकाश वर्ष इतना बड़ा मात्रक कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, और उससे कह दिया जाए अपना घर नापो लंबाई। अरे तो मेरा मतलब यह है कि मात्रक एक ऐसा चुना जाना चाहिए जो उचित दूरी का हो, उचित माप का हो। अब सोना तौलने के लिए तराजू थोड़ी यूज करोगे, यूज कर लोगे? नहीं यूज करोगे। सोना तौलने के लिए तराजू कहाँ यूज करोगे? उसके लिए एक अलग तराजू आएगा जहाँ एयर भी ना हो। देखा होगा एयर, वो ग्लास के अंदर वो रखते हैं, क्योंकि वहाँ तो एयर का भी इम्पैक्ट है। और जहाँ माल तौला जाता है बड़े बड़े वाहनों को, वहाँ 2-4-5 किलो चले करत, कोनो मतलब है नहीं। तो मात्रक ऐसा होना चाहिए जो सरल हो, जो सुविधाजनक हो। दूसरी चीज़, मात्रक ऐसा नहीं होना चाहिए जो जम्मू में और वैल्यू दे और हमरे उन्नाव में वैल्यू दे। ऐसा मात्रक नहीं होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए जो स्थान बदलने के साथ साथ ना बदले। तो ये सारी विशेषताएं हैं, इस तरह की विशेषताएं आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। मात्रक होना चाहिए 4 ऑप्शन, तो आप समझ जाइएगा। दूसरी बात, एक बात बताइएगा, आप अपने घर में, अपने आसपास कोई एक नियत दूरी मान लो। मैं बेस्ट एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, होम टू स्कूल। हो सकता है कि किसी के घर के आसपास कोई बेसिक स्कूल हो, कोई इंटर कॉलेज हो, जो लगभग मान लो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। इसको कोई दूसरा मेरा भाई आएगा, वो बोलेगा 1000 मीटर। कोई तीसरा भाई आएगा, वो बोलेगा 1,00,000 सेंटीमीटर। इन तीनों में क्या कोई अंतर है? क्या इन तीनों को कह देने से घर से स्कूल की दूरी बदल गई होगी? आप प्लीज़ आंसर करिए अपने मन में। क्या इन तीनों बातों को कह देने से ये दूरियां चेंज हो गई होंगी? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें एक हैं, लेकिन यहाँ तो ये 1 है, यहाँ ये 1000 है, यहाँ ये 1,00,000 है। क्यों? क्योंकि यहाँ मात्रक बहुत बड़ा था, यहाँ और मात्रक छोटा हुआ, यहाँ और मात्रक छोटा हुआ। मतलब मात्रक जितना छोटा होता जाएगा, किसी चीज को मापने के लिए संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी।
जैसे आपसे कहें बाल्टी भर पानी है, वह का एक मग्घा तोलची दो, हुई का 4 छा मग्घन मूलची दो, 4 छा मग्घा में बाहर कर दो। लेकिन अगर एक बोतल की ढक्कन दे दें, शुरू हो जाओ, मात्रक छोटा हो गया, तो जहां वो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये है किसी भी राशि को मापने के लिए मात्रक जितना छोटा होता जाएगा, आंकिक मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे पे उल्टा डिपेंड करेंगे। तुम बढ़ोगे तो हम घटेंगे, तुम घटोगे तो हम बढ़ जाएंगे। n क्या है? n आंकिक मान है। यहाँ से सवाल आते हैं। n आंकिक मान है और u क्या है? u यूनिट है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है nu बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक, नियतांक मतलब आंकिक मान इंटू यूनिट बराबर फिक्स वैल्यू। देखो, आंकिक मान इंटू यूनिट बराबर सेम डिस्टेंस, आंकिक मान इंटू यूनिट सेम डिस्टेंस, आंकिक मान इंटू यूनिट सेम डिस्टेंस। आज की क्लास यहीं तक। इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आप अगर हमारी पूरे सिलेबस को चाहते हैं तो आप मात्र 599 रुपये में दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरा पैकेज खरीद सकते हैं, जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। क्लास को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।